श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। हम चला रहे थे चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, वो है पैरेलैक्स। पैरेलैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसे मेरी मेथड है, पहले हम आगे की जो पढ़ा था हमने उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में मैंने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने बताया था व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या है? तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फिर बाद में मैंने बताया था यूनिट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरा था डिराइव्ड यूनिट। राइट। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट मीन्स ऐसे यूनिट, या तो फिर ऐसा बोल सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी कि और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुई ना हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनके यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फिर मैंने बताया था डिराइव क्वांटिटी एंड डिराइव यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटी मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, और उनके यूनिट को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। मैंने फंडामेंटल यूनिट्स के आपको एग्जांपल दिए थे। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके एग्जांपल दिए थे, लेंथ, मास, टाइम। राइट। तो लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है केजी और किलोग्राम मीन्स, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये अपने फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके फंडामेंटल यूनिट्स हुए। फिर उसमें मैंने बताया था डिराइव यूनिट्स के या तो डिराइव क्वांटिटीज के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, पावर एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं क्वांटिटी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी, बहुत सारे उसके यूनिट है जो सारे के सारे आते हैं डिराइव के अंदर। डिराइव क्वांटिटी डिराइव यूनिट्स के अंदर आते हैं। राइट। फिर मैंने बात की थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसके बारे में बताया था। सबसे पहले जो सिस्टम आई थी एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। फिर आई थी सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। फिर आई थी एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। फिर आई थी एमकेएसए सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। और लास्ट अभी जो चल रही है वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। राइट। तो मैंने दूसरे वीडियो में आपको सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स थे उनके बारे में बताया था। एसआई जो सिस्टम है उसके अंदर टोटल 7 टाइप की क्वांटिटी यानी 7 टाइप्स के यूनिट्स है। कौन कौन से? पहला था लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा करंट, फिफ्थ वाला था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, 6 वाला था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 वाला था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हर एक सातों सात के यूनिट बताता हूँ। सबसे पहला लेंथ था, उसका यूनिट है मीटर। दूसरा मास था, उसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा टाइम था, उसका यूनिट है सेकेंड। चौथा करंट था, इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है एम्पियर। फिफ्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन। 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल। 7 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है कैंडेला, सीडी। राइट। तो ये मैंने आपको 7 टाइप्स के यूनिट बताए एसआई सिस्टम के अंदर। फिर मैंने बात की थी वीडियो के अंदर आपको सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। देखो फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स वो बताया था, और तीसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैंने 2 टाइप के बताए थे। पहला था सॉलिड एंगल, पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। कल मैंने फिगर भी ड्रॉ की थी वो वीडियो में। प्लेन एंगल मीन्स प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट करते हैं। सो प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस, रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। राइट। तो वो बात की थी हमने। और दूसरा था प्लेन एंगल, नहीं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो डी ओमेगा से डिनोट करते हैं,
और उसका क्या डेफिनेशन था, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, राइट, रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी आपने देखा होगा डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमने देखे थे कौन सी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी 3 तरह के यूनिट्स देखे हमने, फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा क्या था डिराइव यूनिट्स, और तीसरा क्या था सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट। तो आपको अभी तक 2 वीडियो देखे सेकेंड चैप्टर के, तो उसमें आपको जितना था वो मैंने फिर से एक बार बता दिया, तो कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के वीडियो में हम नया सीखेंगे, आज के वीडियो में हम नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने, व्हाट इज पैरेलैक्स, व्हाट इज पैरेलैक्स, वर्ड थोड़ा नया है लेकिन आपको ये पता है व्हाट इज पैरेलैक्स, पैरेलैक्स है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि ये पेंसिल है, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि ये पेंसिल है। एक काम करो, ये पेंसिल को ऐसा सामने रखो, अपने आईज के सामने रखो, पहले एक आईज क्लोज करो और दूसरी आई से वो पेंसिल की नोक को देखो, पेंसिल की नोक को देखो, तो आपको समथिंग पॉइंट मिलेगा कि भाई आपको जहाँ ये पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा कि उसकी नोक ये पॉइंट पे दिखाई देती है। ओके, क्लियर, देख लो मेरी पोजीशन, एक आईज क्लोज करो, दूसरी आईज देखो, उसकी पेंसिल की नोक देखने की कि उसका पॉइंट कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। ओके, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। ऐसा हो ना तो ये किस कहाँ पे करने का, दीवार के सामने रह के करने का, दीवार के सामने ऐसे पेंसिल लेके खड़े रहो, राइट, दीवार के सामने खड़े रहने का, पेंसिल लेके एक आईज क्लोज करो और फिर जहाँ पेंसिल की नोक दिखाई दे रही है वहाँ पे एक पॉइंट करो, फिर दूसरी आईज क्लोज करो, फिर यहाँ पे ये जो आईज खुली है, राइट, वहाँ जब पेंसिल की नोक दिखाई देती है वहाँ पे एक टिक करो। क्लियर, पहले ये वाली आईज क्लोज करो, लेफ्ट वाली, फिर आपको पेंसिल की नोक दिखाई देती है वहाँ पॉइंट करो, फिर राइट वाली आईज क्लोज करो, फिर वहाँ पेंसिल की नोक दिखाई देती हो वहाँ पे नोट करो। आप देखोगे ना कि ये आईज क्लोज करने पे जो पॉइंट मिलता है और ये आईज क्लोज करने पे जो पॉइंट मिलता है वो सेम नहीं होता, राइट, अलग अलग पॉइंट मिलते हैं। एक बार आप ये घर पे जरूर करना, दीवार के सामने खड़े रहो, ऐसे पेंसिल की नोक देखो, एक आईज क्लोज करो और पॉइंट नोट करो, ये वाली आईज क्लोज करो, पॉइंट नोट करो। तो आप पॉइंट जब भी नोट करोगे ना दोनों आईज से, राइट, तो आपको वो पॉइंट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस दिखेगा, सेम डिस्टेंस नहीं आएगा। ये आईज क्लोज करो और जो पॉइंट नोट करो, और ये आईज क्लोज करो और जो पॉइंट नोट करो, वो दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस रहेगा। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स। क्लियर, और उसको डिटेल में जानने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ है। देखो, ये पैरेलैक्स मेथड जो है वो स्मॉल डिस्टेंस, देखो पहले तो हमें इतना पता है कि डिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्मॉल डिस्टेंस और एक लार्ज डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस जो है उनको मेजर कर, स्मॉल डिस्टेंस मतलब कितने स्मॉल। आप देखो जनरली हम स्कूल में सेंटीमीटर वाली स्केल यूज करते हैं, 1 से 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल आती है ना वो यूज करते हैं। अब देखो सबसे छोटा सा छोटा तो 1 सेंटीमीटर बराबर, पर उससे भी छोटा मेजर करना हो तो हमारे पास कोई स्केल नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल हमें mm में मेजर करना हो तो मिलीमीटर में तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक वायर ले लो, आपने वायर देखा है ना, वायर, इलेक्ट्रिक वायर। अब वायर ले लो, अब वो वायर का डायामीटर कितना छोटा होता है, वायर इतना पतला होता है और उसका डायामीटर कितना छोटा होता है। अब ऐसे छोटे डायामीटर वाला वायर है, उनका डायामीटर मेजर करना हो तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कल बताता हूँ, लेकिन थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। उसके लिए है ना अलग से कंपोनेंट आते हैं। कौन से कंपोनेंट आते हैं? एक कंपोनेंट का नाम बोलता हूँ वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम बोला मैंने? वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा बोलता हूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तीसरा बोलता हूँ स्फेरोमीटर, राइट। ये 3 ऐसे कंपोनेंट है जो छोटा सा छोटा भी डायामीटर हो या लेंथ हो मेजर करना हो ना, तो ये 3 कंपोनेंट से यूज
हो करके हम वो मेज़र कर सकते हैं। शायद आपके पेरेंट्स अगर कंपनियों में हो, राइट, तो उनको भी आप पूछ सकते हो। वर्नियर कैलिपर्स कंपनियों में भी यूज़ होता है और हमारे 11-12 साइंस के अंदर प्रैक्टिकल में भी ये यूज़ होता है। छोटा सा छोटा डायमीटर मेज़र करना हो या लेंथ मेज़र करनी हो, ब्रेथ मेज़र करनी हो, विड्थ मेज़र करनी हो, तो भी हम मेज़र कर सकते हैं, वो भी mm के अंदर भी कर सकते हैं, राइट। यानी छोटा डिस्टेंस मेज़र करना हो तो उसके लिए अलग से कंपोनेंट है। कौन से? एक तो वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, तीसरा है स्फेरोमीटर। ये 3 नए शब्द बोले मैंने। इनके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो कल तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप खुद YouTube पे या तो गूगल पे सर्च मार के उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। कल तो मैं आपको ये बताऊंगा ही, ओके। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो, लार्ज डिस्टेंस, तो कैसे मेजर करें। लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। फिर से क्वेश्चन बोलता हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, राइट। अर्थ और प्लेनेट के बीच में कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड हम कैसे मेजर कर सकते हैं। आप खुद ही सोच सकते हो, थोड़ा सोचो, टाइम लो कि भाई अभी हम अपने घर में बैठे हुए हैं, विंडो के बाहर बैठे रहो, देखो कि अर्थ के बाहर भी कोई प्लेनेट है, राइट। हम यहाँ है, वहाँ प्लेनेट है, यहाँ से वहाँ का डिस्टेंस मेजर करना हो तो हमारे पास ऐसी कोई स्केल तो है नहीं, या तो फिर मेजर टेप भी नहीं है, तो फिर मेजर कैसे किया हमने। देखो गूगल पे आप देखोगे, हर जगह सर्च मारोगे कि देखा है कि अर्थ और सन के बीच में इतना डिस्टेंस है, अर्थ और ये प्लेनेट के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो कोई साइंटिस्ट के मेजर करने थोड़ी गए कि लाओ यहाँ से लेके वहाँ तक मेजर टेप ले जाते या ऐसा करते। ऐसे तो मेजर नहीं होता। इनको मेजर करने के लिए, ऐसे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है पैरेलैक्स मेथड, राइट। ऐसा लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होती है पैरेलैक्स मेथड। आप देखो ये फिगर में, ये मैंने अर्थ बताया हुआ है, ये मैंने प्लेनेट बताया हुआ है। कोई प्लेनेट है, उसका नाम दिया मैंने एस, राइट। यहाँ जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट का नाम दिया मैंने एस। ये कोई प्लेनेट है, ये अर्थ है। अर्थ का जो डायामीटर है वो ये देखो, ये अर्थ का डायामीटर। अब डायामीटर के पास मैंने पॉइंट रखे ए और यहाँ पे पॉइंट रखा मैंने बी, यानी अर्थ का डायामीटर है उसको नाम दिया है स्मॉल बी। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, अर्थ का जो डायामीटर है वो स्मॉल बी, और डायामीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वो है ए एंड बी। और ये अर्थ के डायामीटर के जो पॉइंट है वहाँ से जो एंगल सबटेंड होता है या प्लेनेट के कोई एक पॉइंट के पास, वो है थीटा। या मैंने लिखा ही है सब कुछ कि डायामीटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल बी। देखो डायामीटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल बी। दूसरा लिखा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट इज कैपिटल डी। ये अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है। देखो यहाँ से ए से एस वो कैपिटल डी बताया, बी से एस वो हमने बताया कैपिटल डी, राइट। फिर है एंगल सबटेंडेड फ्रॉम ए एंड बी एट एस इज एंगल ऑफ ए एस बी इक्वल टू थीटा। या अर्थ के डायमीटर के एंडिंग पॉइंट है ए एंड बी, वहां से ये जो कोई प्लेनेट है उसका कोई एस पॉइंट है, यहाँ जो एंगल बनता है ए एस बी वो है थीटा, राइट, वो है थीटा। ये जो 3 लाइनें लिखी उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि भाई ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी। देखो ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी, राइट। फिर ये है ए बी इक्वल टू स्मॉल बी, ये देखो ए बी डायमीटर उसको लिखा है स्मॉल बी। फिर एंगल देखो ए एस बी वो है हमारा एंगल थीटा, ए एस बी वो है हमारा एंगल थीटा। क्लियर? तो ये मैंने आपको फिगर के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने बताई। अब देखो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया मैथ्स के अंदर कि एंगल, देखो इसको एंजल मत पढ़ना, एंगल है।
एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो एंगल को तो थीटा से डिनोट किया, यहां आर्क की बात है। सपोज इसको सेंटर समझो, राइट, और राउंडर से वहां पे आर्क मारो, या आर्क मारा तो वो ए से बी हुआ ना, इसको सेंटर समझो, राइट। ये जो पॉइंट है ना एस पॉइंट को सेंटर समझो और वहां आर्क मारे तो ये आर्क क्या हुआ, ए बी हुआ, राइट। तो आर्क इक्वल टू ए बी, इसको सेंटर समझो और यहां पे आर्क मारे तो आर्क क्या हुआ, ए बी, राइट। और रेडियस मतलब डिस्टेंस। आपको पता है राउंडर से जब हम आर्क मारते हैं, यहां से यहां आर्क मारा तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस हुआ, राइट। तो देखो आर्क मतलब हमारा ये ए बी और रेडियस मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस। अब यहां से यहां का डिस्टेंस में कौन सा लिखे, ए एस या तो फिर बी एस, आप कोई भी लिख सकते हो। यहां मैंने लिखा है ए एस, राइट। सो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हमारा क्या हुआ, ए बी हुआ, तो यहां मैंने ए बी लिखा। और रेडियस मतलब डिस्टेंस आप कुछ भी लिख सकते हो, ए एस भी लिख सकते हो, बी एस भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही है। ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी, दोनों सेम ही बात है। आप ए एस लिखो या तो बी एस लिखो, दोनों सेम चीज है। यहां मैंने लिखा है ए एस, राइट। फिर यहां से ए एस को इक्वेशन बनाता हूं, ए एस इक्वल टू, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ए एस इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, ए एस इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा। ए बी क्या है, ए बी मैंने यहां लिखा है ए बी इक्वल टू स्मॉल बी, ए बी इक्वल टू क्या है, स्मॉल बी। तो यहाँ ए बी की जगह पे लिखा स्मॉल बी और थीटा की जगह पे लिखा थीटा। और ए एस क्या है, ए एस वो हमारा कैपिटल डी है, राइट। तो ए एस की जगह लिखा कैपिटल डी, यानी कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन थीटा, कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन थीटा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, याद करो क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, राइट, बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, हमने क्या अज्यूम किया था, कैपिटल डी अज्यूम किया था। तो हमने कैपिटल डी इक्वल टू इक्वेशन लेके आए, कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, राइट। ये इक्वेशन के हिसाब से हम आराम से यहाँ बैठे बैठे अर्थ से कोई भी प्लेनेट का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि अर्थ का डायामीटर है क्या, जो फिक्स है, और दूसरा अर्थ के दो जो पॉइंट है डायामीटर के, वहाँ से वो जो प्लेनेट है वहाँ तक कितना एंगल बनता है, राइट। वो पता हो तो हम आराम से अर्थ और कोई भी प्लेनेट हो उनके बीच का डिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं, राइट। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट कैन बी डिटरमाइंड, राइट, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट कैन बी डिटरमाइंड। होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको मैंने आज के वीडियो में बताया पैरेलैक्स मेथड के बारे में। पैरेलैक्स पहले तो है क्या, ये मैंने आपको बताया। आज तो ये आपको घर पे बैठ के करना ही है। एक पेंसिल ले लो, राइट, उसकी नोक निकालना, फिर दीवार के सामने खड़े हो जाना, दीवार के सामने खड़े रहो, एक आइज क्लोज करो और जो पॉइंट दिखे वो पॉइंट, नोक का जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट दीवार पे पॉइंट आउट कर लो। फिर यही पेंसिल फिर से पकड़ो, फिर से ये दूसरी आइज क्लोज करो, फिर वहाँ पे जो पॉइंट मिला ना वो पॉइंट मेज़र करो। आप दोनों पॉइंट देखोगे ना, दोनों आई से आपको जो पॉइंट आपने मेज़र किया, नोट डाउन किया, वो आपको थोड़ा दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस दिखेगा। ये क्या है, पैरेलैक्स है, राइट, पैरेलैक्स। अब सीधी बात है, हमारी जो दो आइज है ना उनके बीच में भी समथिंग डिस्टेंस तो है ना, जो दो आइज है उनके बीच में भी हमारा देखो समथिंग डिस्टेंस है, तो सीधी बात है पैरेलैक्स तो होगा ही, राइट। नाउ फिर मैंने आपको बताया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो मैंने बताया ये अर्थ ड्रॉ किया, अर्थ का डायामीटर जो है स्मॉल बी है, ये उसके पॉइंट ए एंड बी,
अर्थ और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। अर्थ के डायमीटर के जो पॉइंट है वो प्लेनेट के साथ जो एंगल बनाते हैं, प्लेनेट का जो पॉइंट है एस, वहाँ पे जो एंगल बनाते हैं वो थीटा है, राइट। तो ये भी मैंने फटाफट बता दिया था कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज स्मॉल बी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट इज कैपिटल डी, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम ए एंड बी एट एस इज एंगल थीटा। ये बताया था ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी, ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी, ए बी इक्वल टू स्मॉल बी, और यहाँ जो एंगल बनता है ए एस बी इक्वल टू थीटा। फिर 10th में हमने पढ़ा था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। यह आर्क जो है वो ए बी है और रेडियस जो है वो डिस्टेंस है, रेडियस मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस कंसिडर करना है। सो ए एस इक्वल टू बी एस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ए एस भी लिख सकते हो और बी एस भी लिख सकते हो। सो यहाँ से मैंने ए एस लिखा है, ए एस को इक्वेशन बनाओ, ये दोनों इंटरचेंज कर दो, तो ए एस इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, और ए बी अपना क्या है, ए बी अपना स्मॉल बी है, तो ए बी की जगह पे स्मॉल बी लिखा, तो स्मॉल बी अपॉन थीटा। ए एस क्या है अपना, कैपिटल डी है, तो ए एस की जगह कैपिटल डी लिखा, कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा, राइट, कैपिटल डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट कैन बी डिटरमाइंड, राइट। तो ये मैंने आपको बताया आज कि पैरेलैक्स मेथड क्या है, पैरेलैक्स क्या होता है, और पैरेलैक्स मेथड किसकी बताई, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो पैरेलैक्स मेथड यूज होती है वो मैंने बताई। फिर मैंने वीडियो के अंदर और एक पॉइंट बोला कि अगर स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके बारे में हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर। आज एक बार ये तीनों डिवाइसेस के बारे में थोड़ा गूगल करना, थोड़ा यूट्यूब करना, आपको पता चले, कल मैं समझाऊँ तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चले, ओके। तो आज के ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर दो, मैसेज कर दो, आपको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।